हाय एवरीवन, सुबह के बज गए हैं 3:57। अब मैं उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ पढ़ने। सबसे पहले देखते हैं, मच्छर बहुत लग रहा था, मच्छरदानी लगा लेते हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं पहले बायो में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर कितनी बार रिवाइज किए हैं, कौन कौन सा। उसके बाद नंबर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी कौन कम रिवाइज हुआ है। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसको चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर चुका है, तीसरी बार रिवाइज करना चाहता हूँ। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस खोलने के बाद फटाफट आज इसे ख़त्म करते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेस इनहेरिटेंस रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे रिवाइज करते करते जो भी ऑप्शनल रहता है या जो इम्पोर्टेंट रहता है उसे अंडरलाइन करते करते या हाइलाइटर से करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद पूरा कोर्स धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म करते करते आज लगभग बायो के 2 चैप्टर रिवाइज करना है। फिर उसके बाद क्लास 11th का आ जाता है। सेल लेसन नहीं पढ़े थे तो सेल लेसन पहले हम देखते हैं 1 शॉट वीडियो धर्म सर का। धर्म सर के चाहे जो चैनल हो, चाहे संकल्प हो, चाहे जो हो, बस पढ़ने से मतलब रखता है। उसके बाद तरुण सर से लगाते हैं 1 शॉट वीडियो और करते हैं स्पीड हाई। उसके बाद फटाफट 1 शॉट वीडियो देखने के बाद सेल रिवाइज स्टार्ट कर देते हैं। सेल करते करते फटाफट आज बायो का लगभग 2 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर ख़त्म कर लिए तो उसका सेल स्टार्ट करते हैं। सेल को ख़त्म करते करते तुरंत देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रहता है उसे कुछ नोट्स करते हैं। नोट्स करने के बाद जो रहता है सेल में थोड़ा थोड़ा हमारा न्यू एनसीईआरटी है जो अभी नए सिलेबस से आया है, इसलिए इसे रखे हैं। और जो पुराना बुक था उसे अंडरलाइन करते करते ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद इसे दाब के पढ़ते हैं। दाब के पढ़ने के बाद पूरा आज ख़त्म कर देते हैं सेल साइकिल। इसके बाद चलते हैं न्यू लेसन में। न्यू लेसन के बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद सेल साइकिल जो इम्पोर्टेंट रहता है इसमें जो वीआईक्यू करवाते हैं सर उसे देखते हैं। उसके बाद क्या क्या कराते हैं ऑप्शनल। फिर उसके बाद जो टिक मारे रहते हैं उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। उसके बाद रिवाइज करने के बाद देखते हैं कि क्या छूटा है और उसके बाद स्ट्रक्चर एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा कोई इनकम्प्लीट हो गया था पिछली बार। इस बार स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद हो जाता है टाइम अप। उसके बाद फटाफट स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि थोड़ा जो इम्पोर्टेंट रहता है अब देखो हो जाता है टाइम 6 हो गया लगभग। हमें पढ़ते वक्त 2 घंटे बायो रिवाइज कर चुके हैं लगभग 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक बायो रिवाइज करते हैं। हम निकालते हैं क्लास 11th का नोट्स, वो भी केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग जो रिवाइज करना था। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का नोट्स जो फिजिक्स वाला सर से पंकज सर से पढ़ते हैं। नोट्स पूरा मेंटेन किए थे। इसके बाद नोट्स निकालते हैं, नोट्स को रिवाइज करते हैं। फिर से देखते हैं नोट्स कहाँ तक हमने रिवाइज कर चुका हूँ, कहाँ तक बाकी है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं एनसीईआरटी में कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। उसके बाद एक बार नोट्स पढ़ते हैं। उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक्स निकाल कर देखते हैं कि कौन सा चीज़ पढ़ा हूँ कौन सा नहीं, उसमें भी एक बार टिक मारते हैं। इसी के साथ मैं एनसीईआरटी लेकर चलता हूँ, अपने नोट्स को भी और एनसीईआरटी को दोनों मेंटेन करके चलते हैं, तब अच्छा नंबर उठता है। तो उसके बाद अच्छा नंबर क्या मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर आ जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत देखते हैं पीआईक्यू हो जाता है। फिर इसके बाद लगाते हैं थोड़ा 2-4 न्यूमेरिकल। इसी बिस्तर पे है सुबह सुबह लेते हैं चाय पीते पीते न्यूमेरिकल को हम मारते हैं स्टॉक से। उसके बाद आ जाते हैं खटाखट लगाते हैं जो इसमें हम पहले क्लास 11th में पीआईक्यू जो भी सर लगवाए थे पूरा एग्जाम्पल एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद पूरा नोट्स मेंटेन देखते हैं। फिर से दोबारा देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी सोचते हैं फिर से देख लेते हैं, लेकिन टाइम क्लोज हो जाता है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि लगभग जो 1-2 पेज और बचा था ही केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ मार्क्स ऐप पे जाकर जो चीज़ आज रिवाइज करी है जो चैप्टर उस चैप्टर का जैसे बायो में मैंने रिवाइज किया हूँ सेल और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने सबसे पहले जाकर सेल देखा। सेल के दिखते हैं न्यूमेरिकल पीआईक्यू जो प्रीवियस ईयर में आया था। इसमें सब एक लाइन से ही दिया रहता है पीआईक्यू। तुरंत एक जो चैप्टर जो पीआईक्यू जो हेडिंग तैयार होती है उसे तुरंत निकालते हैं। निकालते के बाद उसके बाद टेस्ट दो और अपना नंबर देख लो। फिर उसके बाद टेस्ट देने के बाद फिर देखते हैं कि एक बार मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का भी देख लिया जाए इसी के लाए। फिर देखते हैं मॉलिक्यूलर बेस इनहेरिटेंस। उसके बाद देते हैं पीआईक्यू 1-2 गलत होता है उसके बाद लगभग सही हो जाता है। उसके बाद फिर देते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के देने के बाद इसी के साथ हमारा
फटाफट हो जाता है। फिर देखते हैं कि हमारा मेन चैप्टर तो छूट जाता है। उसके बाद हम अब कल से करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसका मैं देखता हूँ कि कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।